अभी रात के 11 बज रहे हैं, हम लोग अभी मेलबर्न में पहुँचे ही है। मैं सही हो रहा था, इतनी मनहूस शुरुआत ना किसी की नहीं हो सकती थी। मैं अपना एक स्लिंग बैग भूल गया जिसमें मेरा पासपोर्ट था, कुछ पैसे थे, मेरा एक गोल्ड रिंग था उसमें। हेलो गाइस, मेरे चैनल एफ ऑफ क्रू में आपका स्वागत है। माई सेल्फ क्रू और वेलकम टू माई चैनल। सो गाइस, हमें मेलबर्न शिफ्ट हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और एक छोटी सी दुर्घटना घट गई। ओके, मजाक को साइड में रखते हुए द इम्पैक्ट वाज रियली बैड एंड लकीली हम लोग को कहीं भी चोट नहीं आई थी। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं डिक्की बहुत पूरी तरह से पिचक गई थी। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। सो नॉर्मली एज पर द रूल्स ऑस्ट्रेलिया में अगर ऐसा कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो जितने भी इम्पैक्टेड कार्स है उनको रुक के आपके साथ डिटेल्स एक्सचेंज करने की लायबिलिटी है, जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट, उनका ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर और उनकी गाड़ी जिस कंपनी से इंश्योर्ड है वो भी। बट मेरे ऐसा केस में बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिकॉज जो आगे और पीछे दोनों गाड़ियाँ थी वो दोनों इस इंसिडेंट होने के बाद जैसे तैसे वहाँ से भाग गई। सो देन वी कॉल द पुलिस एंड देन द इंश्योरेंस कंपनी। सो मैं यहाँ के पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज की काफ़ी तारीफ़ करूँगा, बिकॉज पुलिस वहाँ पे आई गेस 10 to 12 मिनट्स में आ गई थी एंड उन्होंने ही हमारे लिए टो ट्रक भी अरेंज कर दिया था। बंद भी नहीं हो रहा। आफ्टर दिस इंसिडेंट ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बुरा ही हुआ। The good thing that happened was since हमारे पास वीडियो प्रूफ था एंड ऑल्सो जो इंश्योरेंस था that was a comprehensive insurance with a few add-ons, जैसे कि अगर आप एट फॉल्ट नहीं हो उस एक्सीडेंट के पीछे तो 14 डेज के लिए आपको एक स्पेयर गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही। सो हमारी नई गाड़ी मिली अभी फॉर 2 weeks या वी गॉट अ न्यू गाड़ी। हाँ, सो ये है अभी 14 डेज के लिए टेम्प्रेरी मिली है इंस्टेड ऑफ द कार जो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। प्रीटी बेसिक है, अच्छा सा है, मतलब क्यूट सा किया का एंड साफ सफाई करके दी एकदम, मतलब मस्त लाइट वाइट जला के हो गया ना थोड़ी सी। इट्स ए कम्पैक्ट एसयूवी ना, सो वो ऐसा ही होगा। सो बिफोर दिस इंसिडेंट हैपन हम लोग काफ़ी दिनों से एक रेंटल अकोमोडेशन की तलाश में थे। आज से अगर आप CBD एरिया के विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स के रेडियस में अगर आप ढूंढ रहे हो तो एटलीस्ट 450 to 500 पर वीक आपको पे करना पड़ेगा फॉर 1.5 to 2 बेडरूम फ्लैट या एक अपार्टमेंट। और अगर वो एक डुप्लेक्स या टाउन हाउस या कोई यूनिट रहता है फॉर अ 2 BHK आपको आराम से 450 to 600 पे करना पड़ सकता है। जितना आप सिटी से दूर जाते रहोगे उतना प्राइस में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। एट द टाइम ऑफ ब्राउजिंग मैंने ये 3 ऐप्स यूज़ किए थे। दे वर realestate.com, होमली और डोमेन, इन विच टू माई एक्सपीरियंस होमली और डोमेन थोड़ा ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट में ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, जितने भी ऑप्शंस थे वो इन्फ्लेटेड और काफ़ी ओवर प्राइस थे। और अगर आप शेयरिंग बेसिस पर रेंटल अकोमोडेशन देखना चाहते हैं तो मार्केट प्लेस काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा इन सब एप्लीकेशंस के अलावा। Spacious bathroom with no cupboards। अभी कोई वो नहीं है रखने का सामान। ओके, ऊपर है बट ऐसा कोई शेल्फ नहीं है। सो ये ज़रा सा स्पेस आपकी स्टडी है एक वर्क स्पेस के लिए, काफ़ी तो नहीं बोलूँगा बट ठीक ठाक ही था। और ऐसे डिज़ाइन आपको ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी घरों में मिल जाएंगे जो कि ड्राइंग रूम और किचन एक ही सिंगल स्पेस में शेयर्ड रहते हैं। 30 by 100 वाला ना, ये देखो स्पेस Cracks, oh my god। ये बोलना पड़ेगा हमको अगर हमें फ्रेंड मिलते तो। अबे छोटे सो अच्छा, इसकी एंट्री वहाँ से भी है और यहाँ से भी है। एंड द सेकंड बेडरूम दैट्स आल्सो आंसर्ड। हाँ, मैंने कुछ मिस किया क्या? यस। ओह, सो दिस वॉशिंग मशीन और ड्राई वाला सेक्शन बहुत छोटा है। ये 2x3 है आई गेस, मुझे भी लग रहा है। ये देगी तब कॉम्प्रोमाइज करेगी ना। हाँ, दिस वन इज Is it okay if I go there? Of course.
Yeah, absolutely. भाई इसलिए कहते हैं मेलबोर्न आने से पहले घर जरूर इंच कर लेना। तो बोल रही थी यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग में देखा अभी जस्ट रिसेंटली, और ऐसे दिन आ गया कि यहाँ पे भी देखा था हमने, इस घर में भी देखा था, मतलब इतने डिस्टेंस पे 2 दिन पहले में हम लोग इंस्पेक्शन करके गए थे, वो भी मना हो गया। सो काफ़ी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी आने से पहले, और अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए भी हम लोग इसलिए प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज हम फर्स्ट टाइम रेंटर्स है, हमारे पास कोई रेफरेंसेस नहीं है पुराना लैंडलॉर्ड है किसी का, और बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं जो बोलेगा कि हाँ यार ये रेंट ना टाइम पे करेंगे। ऐसे एसी चला के ना बैठे रहना पड़ रहा है, ऐसा बेघर सा महसूस हो रहा है। सो जो गलती हमने की है वो आप बिल्कुल भी मत करना। सो किसी भी सिटी मूव होने से पहले कुछ पॉइंट्स का खासकर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि नियर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है उस एरिया में। अगर आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं तो क्या वो लोकेलिटी या सबर्ब सेफ़ है आपकी फैमिली के लिए। देना चाहता है प्राइसिंग और बजट। सो जो 3 ऐप्स मैंने एडवाइस किए हैं उसमें आप अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ फिल्टर आउट करके ईजिली अपने पसंदीदा प्रॉपर्टी को बुक मार्क करके इवेंट ट्रैक भी कर सकते हैं। एंड जब भी उस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन होगा स्वयं प्रकट होना है। और हाँ, रेंट डिस्कस होने से पहले आपको यूटिलिटी बिल्स और बॉन्ड के बारे में भी अच्छे तरीके से जानकारी ले लेनी चाहिए। अब आप मान लीजिए कि आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है। सो नेक्स्ट और सबसे लास्ट स्टेप है आप कैसे उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। तो वैसे काफ़ी चीज़ें कंसिडरेशन में आती है जब आप किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने जाते हैं, जैसे कि आपका बैकग्राउंड चेक्स, आपकी सैलरी स्लिप के प्रूफ्स, आपकी पास्ट रेंटल हिस्ट्री, और कई केस में आपको कवर लेटर भी बनाना पड़ सकता है। सो आशा करता हूँ इन पॉइंट्स के बाद आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस कुछ हद तक मज़ेदार रहने वाली है। सो कुछ दिनों बाद मुझे एक और रेंटल प्रॉपर्टी मिला जो कि एसेंडन के आसपास था, एंड ये वाला जो प्रॉपर्टी था मुझे होमली ऐप में मिला था। ये प्रॉपर्टी भी एक लाइफलेस स्क्वीज्ड अपार्टमेंट जैसा ही था। आई नो इनिशियल डेज में मैं बहुत पिकी सा हो रहा था कि यार ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लाइक प्रॉपर घर जैसे एक्सपेक्टेशंस रखना था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपको मार्केट में काफ़ी जो अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ मिलेगी वो ऑब्वियसली घर जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में से अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी आपके बजट के अकॉर्डिंगली मिलता तो क्या आप उसको सेलेक्ट करते, और अगर करते तो वो कौन सा होता। सो ऑलमोस्ट 15 से 20 प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्ट करने के बाद मैं लगभग हार मान ही चुका था कि ना मुझे 6 फर्निश प्रॉपर्टीज़ तो मिलने से रही, अनटिल आई सॉ दिस प्रॉपर्टी। inside there's a small, ये second bedroom है, there's a wardrobe, IKEA wardrobe, there's no shelf, एक ऊपर है, so ठीक ठाक space, there's a second TV इसलिए because एक और है, there's much of space, there's small little sofa, this is the big master bedroom, 2 wardrobes, neat and clean. This is the drawing space. It's all furnished. This is the kitchen. And यहाँ पे there's a washing machine that doesn't have a dryer. There's some cabinet spaces. And थोड़ा बहुत cutlery भी है. Also there's induction stove. Oh, there's a lot of space. छोटा सा micro. This oven, this fridge. Perfect for us. Perfect for a couple. And this is the bathroom space. यहाँ पे कुछ रखने की जगह नहीं है. So हमें अलग से कुछ खरीदना पड़ेगा. There is this toilet space, which is not that bad. And ये छोटा सा एरिया है. So ये प्रॉपर्टी जिसका लोकेशन मैं अभी प्रिवेसी कंसर्न्स के चक्कर में शेयर नहीं कर सकता, वो हमें ऑल यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड फुली फर्निश्ड सिर्फ 400 पर वीक में मिला, एंड हमने इसको भाई उसी दिन ही फाइनल कर दिया था. So इसी से हमारी प्रॉपर्टी सर्च की जर्नी फ़िलहाल के लिए ख़त्म होती है. आने वाले आगे के वीडियो में कैसे हम मूव होते हैं, क्या क्या चीज़ों की शॉपिंग करते हैं, और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. Cause till we meet again, only on
लाइफ ऑफ क्रूज।